स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके YouTube चैनल आइडियल क्लासेस बाय फ्रेंड्स। आज उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग ये कवर किए थे ब्रह्मांड के निर्माण एवं उत्पत्ति को कवर किए थे। ब्रह्मांड के निर्माण एवं उत्पत्ति को कवर किए थे। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले ये बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत है? तो महाविस्फोट का पहला महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, और दूसरा हमने बताया था स्थिर अवस्था का सिद्धांत, स्थिर अवस्था का सिद्धांत। कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड के निर्माण में कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, एक स्थिर अवस्था का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत सबसे पहले बेल्जियम की पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया था। इन्होंने बताया था कि 15 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ऐसे ही हम लोग आगे लेक्चर में इस लेक्चर पूरी तरह से अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपको वो पहले आप वो लेक्चर कर लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि पहले का लेक्चर जरूरी होता है ना, नहीं तो बेसिक कमजोर रहता है, कहाँ से एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस कारण पहले का लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग तारों का निर्माण पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? तारों का निर्माण, तारों का निर्माण। तारों का निर्माण मैंने आपको बताया था महाविस्फोट के सिद्धांत, महाविस्फोट का जब सिद्धांत हुआ 15 बिलियन साल पहले, तो जरूरी नहीं है कि केवल ब्रह्मांड का निर्माण होगा। तो ब्रह्मांड में सभी उपस्थित तत्वों का भी निर्माण होगा, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ये सब का निर्माण होगा। वैसे ही तारे का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा? तारे का निर्माण मतलब नहीं, शुरू में नहीं कि वो तारा दिख गया, हाँ महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ 1.43 सेकंड में, बोले कि हाँ देखो वो तारा दिख गया। नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। धीरे धीरे इसमें भी बहुत टाइम लगा था। तो तारे के निर्माण में सबसे पहले जब महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ, तो आपस में सभी गैस से एक जगह एकत्रित होने लगी। सभी गैसें एक जगह एकत्रित होकर गोले का निर्माण किया। गैस एकत्रित होकर गोले का निर्माण किया। सबसे पहले गैस एकत्रित होकर गोले का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया? विरल गैस का गोला। जिसे क्या कहा गया बच्चों? विरल गैस का गोला। इसे क्या कहा गया? विरल गैस का गोला। विरल गैस के गोले में तापमान, दाब, घनत्व तो अधिक होने के कारण कुछ समय बाद क्या का निर्माण हुआ? निहारिका। क्या का निर्माण हुआ? उसके बाद निहारिका, नेबुला। क्या का निर्माण हुआ बच्चों? नेबुला, निहारिका का निर्माण हो गया। निहारिका के निर्माण के बाद फिर उसमें गुरुत्वाकर्षण के दाब अधिक होने का आदि तारे, प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ। कोई पूछेगा तारे का निर्माण सबसे पहले किससे हुआ? आद्य तारे। एसएससी कितने बार ये सवाल पूछा? बहुत बार सवाल पूछा है कि बहुत सारे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जो है ना, ये सवाल पूछे हैं कि तारों का निर्माण किससे हुआ था? आद्य तारे अर्थात प्रोटोस्टार से। किससे? आद्य तारे अर्थात प्रोटोस्टार। किससे निर्माण हुआ? आद्य तारे, प्रोटोस्टार। सबसे पहले महाविस्फोट का सिद्धांत जब 1.43 सेकंड में हुआ, तारे का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ। 100 मिलियन साल बाद शुरू हुआ। सबसे पहले गैस एकत्रित होकर गैस का गोला बनाया, जिसे विरल गैस का गोला कहते हैं। फिर घनत्व तो अधिक होने के कारण क्या का निर्माण हुआ? निहारिका। फिर क्या का निर्माण हुआ? निहारिका में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण और उसमें दाब घनत्व तो अधिक होने के कारण क्या का निर्माण हुआ? आद्य तारे। ना, ठीक है,
इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें बताते हैं आद्य तारे में धीरे धीरे हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में शुरू हुआ। हाइड्रोजन का संलयन जब हीलियम में शुरू हुआ, संलयन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। विखंडन से परमाणु बम बनाया जाता है, जो कि हम लोग मानते हैं कि दुनिया का विनाश कर सकती है। लेकिन हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में जब होता है तो हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बम के निर्माण में अभी सबसे आगे चल रहा है। हाइड्रोजन बम के निर्माण में सबसे आगे जो चल रहा है उसका नाम क्या है? साउथ कोरिया, किम जोंग वाला। साउथ कोरिया सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। वैसे ही ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाता है ना, तो करीब मान सकते हैं कि एक साथ जब ढेर परमाणु बम गिर जाएंगे ना, उसके बराबर है एक हाइड्रोजन का बम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगा। और ये जैसे हम लोग कोई चीज जलता है तो उसका ईंधन होता है। आग जलती है, उसकी ईंधन होती है, लकड़ी, कोयला, ये सब ईंधन होता है। जब तारा जल रहा है उसका भी तो कोई ईंधन होगा। हाँ, उसका ईंधन ये है। कोई पूछेगा तारे का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। और तारे का ईंधन किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था। किस अवस्था? प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है बच्चों? प्लाज्मा अवस्था में होता है। हम लोग आज कितना पहले फिर से समझ लीजिए। महाविस्फोट के सिद्धांत के बाद 1.43 सेकंड में जो महाविस्फोट सिद्धांत से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, फिर 100 मिलियन साल बाद धीरे धीरे गैस एकत्रित होकर गोले का निर्माण होने लगा। गोले का निर्माण हुआ तो जब इसे विरल गैस का गोला बोला गया। क्या बोला गया? विरल गैस का गोला। विरल गैस के गोले में जब घनत्व अधिक बढ़ा तो क्या का निर्माण हुआ? नेबुला, निहारिका। क्या का निर्माण हुआ? नेबुला, निहारिका। जब निहारिका में गुरुत्वाकर्षण दाब अत्यधिक हो गया तो फिर क्या का निर्माण हुआ? आद्य तारे अर्थात प्रोटोस्टार। कोई पूछेगा कि तारे का निर्माण किससे हुआ है? सबसे पहले आद्य तारे, प्रोटोस्टार। फिर उसके बाद धीरे धीरे हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगा, जो कि ये तारे का ईंधन है। सबसे ज्यादा एसएससी ये दो विषय में सवाल पूछता है कि तारे का निर्माण किससे हुआ? प्रोटोस्टार, आद्य तारे से। और दूसरा क्या पूछता है कि तारे का ईंधन किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद निर्माण हो गया। अब हम लोग तारा जब युवा अवस्था में रहता है, युवा अवस्था में, तो उसका तापमान बहुत होता है। उसका तापमान कैसा होता है? बहुत होता है। अगर तारा नीला है, नीला उच्च तापमान होता है। इसके क्या तापमान होता है? उच्च तापमान। कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था। किस अवस्था में? युवा अवस्था। दूसरा, अगर नीला होगा उच्च तापमान, युवा अवस्था में। एसएससी पूछता है कि अगर तारे का रंग नीला कब होता है? किस अवस्था में? ऑप्शन देगा युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो क्या जवाब है? युवा अवस्था। सफेद रंग कब होता है? सफेद या हल्का नारंगी, ये कब होता है? ये प्रौढ़ावस्था के वक्त होता है। इसमें तापमान मध्य होता है। इसमें तापमान कितना मध्य, ना तो कुछ ज्यादा और ना तो कम। इतना भी कम नहीं, ना इतना भी मध्यम नहीं जिस पर हम लोग सरवाइव कर पाए। हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मध्य तापमान होता है। कितना तापमान होता है? मध्य तापमान। कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था। ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो अगर आप लिखते भी चलेंगे ना, वीडियो पॉज करके लिखते भी चलेंगे कि सबसे पहले ब्रह्मांड में महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ कितने टाइम में? 1.43 सेकंड में। 100 मिलियन साल
बाद तारे का निर्माण हुआ, विरल गैस का गोला गैस एकत्रित होकर, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण नीहारिका का निर्माण हुआ, नीहारिका के अत्यधिक घनत्व के कारण आधे तारे का निर्माण हुआ अर्थात प्रोटोस्टार। इससे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा कि तारे का निर्माण सबसे पहले किससे होता है? प्रोटोस्टार से। तारे का ईंधन किस कैसा होता है? हाइड्रोजन के संलयन हीलियम के द्वारा तारे का ईंधन का निर्माण होता है। तो आधे तारे की अवस्था कैसा हो? तारे के जो ईंधन का अवस्था कैसा होता है? तो प्लाज्मा अवस्था। कैसा होता है? प्लाज्मा अवस्था में वो अपना ईंधन रखता है, ना ठोस में रखता है, ना द्रव में रखता है, ना गैस में। किस अवस्था में रखता है? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, किसमें पढ़ना है? केमिस्ट्री में। मैं उसका वीडियो आगे लेक्चर में बनाऊंगा। आगे सुनिए, जब नीले रंग का होता है तो ये उच्च तापमान में होता है, युवा अवस्था में। जब सफेद या हल्का नारंगी रंग का होता है तो मध्य तापमान में, प्रौढ़ावस्था। जब पीला या लाल रंग का होता है तो उसका तापमान निम्न होता है, निम्न तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धा अवस्था। ध्यान सुनिए बच्चों, ये जरूर है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग तारे का निर्माण पढ़ रहे हैं। तारों का निर्माण कितना है? तारों का निर्माण ऐसे ऐसे होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है? तारों का निर्माण सबसे पहले गैस एकत्रित होकर विरल गैस का गोला बनाएगा, विरल गैस के गोले में घनत्व गुरुत्वाकर्षण अधिक होकर नीहारिका का निर्माण करेगा। नीहारिका के निर्माण के बाद जब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने लगेगा, घनत्व ज्यादा होने लगेगा, तो प्रोटोस्टार आधे तारे का निर्माण होगा। आधे तारे का निर्माण होगा तो तारे का ईंधन कैसे बनता है? हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होगा। सूर्य का भी ऐसे ही बनता है, क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है। कोई पूछेगा सूर्य क्या है? तारा है। और आधे तारे का ईंधन किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था, जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। इसमें यहीं पर 4-5 क्वेश्चन होंगे कि तारे का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले तारे का निर्माण आधे तारे निर्माण इसका आधे तारे होता है, और अंत लाल दानव के रूप में होता है। किस रूप में? लाल दानव के रूप में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इतना निर्माण समझ में आया? और कोई पूछेगा कि प्लाज्मा अवस्था पदार्थ कितनी अवस्था है? चौथी। तो आप लोग पूछेंगे कि पांचवी अवस्था तक कौन है? तो पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। सबसे पहले अगर नीला रंग होगा तो उच्च तापमान, युवा अवस्था के बाद। अगर सफेद या हल्का नारंगी रंग होगा, मध्य तापमान, प्रौढ़ावस्था के वक्त। जब पीला या लाल रंग का होगा तो निम्न तापमान, वृद्धावस्था के वक्त। वृद्धावस्था के वक्त होगा। अब मैं आपके लिए 2-3 होमवर्क दे देता हूँ। 2-3 होमवर्क मतलब कि अब ये नहीं कि मैं आपको पूरा फेयर बनाने के लिए कहूँगा। आप लोग बच्चे तो ही नहीं, आप लोग की इतनी समझदारी हो चुकी है कि हम लोग को अपना क्लास करते वक्त ही या क्लास करने के बाद नोट्स तैयार करना है। नोट्स के बिना कुछ भी नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो नोट्स और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब मायने रखता है। नहीं तो आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। एसएससी बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन उसमें नियमित अंतराल, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तब जाकर ये नौकरी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के निर्माण में कितने सिद्धांत हैं? ब्रह्मांड के निर्माण के कितने सिद्धांत हैं? कितने सिद्धांत है? ऑप्शन 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन, महाविस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
उसके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बस ये दो ही क्वेश्चन नहीं है। भूगोल के जनक, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जनक अर्थात पिता, किसे कहा जाता है? और एक लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये जो भी मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ये सब एग्जाम में, एसएससी में एक बार दो बार पूछा हुआ है। जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? ये 4 क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये वीडियो सबसे ज्यादा फायदेमंद गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए आइडियल क्लासेस बाय प्रिंस।